झारखंड में एक बार फिर से तेजी से सियासी समीकरण में बदलाव देखने को मिल रहा है। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद सियासी गलियारे में हलचल सी मच गई है। नेतृत्व परिवर्तन की बात जहां तहां उठ रही है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के 3 जुलाई के तय कार्यक्रम को अचानक रद्द कर दिया जाना, जबकि सभी मंत्रियों और विधायकों को रांची में रहने का निर्देश दिया जाना, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं का दौर शुरू हो चुका है। झारखंड में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव के पहले एक बार फिर से राज्य में सत्ता परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की ओर से 3 जुलाई बुधवार को सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक सीएम आवास पर बुलाई गई। वहीं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने 3 जुलाई को तय अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। 3 जुलाई को सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक में नेतृत्व परिवर्तन पर मुहर लग सकती है। वहीं दूसरी चर्चा यह भी है कि हेमंत सोरेन सभी सहयोगी विधायकों से आगामी विधानसभा चुनाव और उनके जेल में रहने के दौरान उपजे राजनीतिक हालात पर चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है उसको लेकर कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और माले विधायक कुछ भी स्पष्ट जानकारी देने से बच रहे हैं, लेकिन सभी यह स्वीकार कर रहे हैं कि बुधवार को होने वाली बैठक कोई साधारण मीटिंग नहीं है। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पहले भी ठीक इसी तरह की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी विधायकों से हस्ताक्षर लेने के बाद चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। 31 जनवरी 2024 को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। हेमंत सोरेन ईडी के हिरासत में ही राजभवन पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था और चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। चंपाई सोरेन ने जब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था उनकी सरकार हेमंत सोरेन पार्ट 2 की सरकार है। अब अचानक सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुलाए जाने के बाद हेमंत सोरेन पार्ट 3 सरकार की चर्चा बहुत तेजी से शुरू हो गई है। झारखंड में सत्ता पक्ष के विधायकों की अचानक बुलाई गई बैठक के बाद जहां एक बार फिर से हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा शुरू हो गई है, वहीं लोग यह भी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के खिलाफ अभी भी कोर्ट में मामला चल रहा है, उन्हें जमानत मिली है, वो अभी मामले में बरी नहीं हुए। ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन ने खुद सीएम बनने की जगह अपनी पत्नी को कमान सौंप सकते हैं। हालांकि हाईकोर्ट से जिस टिप्पणी के साथ हेमंत सोरेन को जमानत मिली है उससे उनका मनोबल काफ़ी बढ़ा है और वो खुद भी कमान संभाल ले सकते हैं, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद लोकसभा चुनाव और गांडिया विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से कल्पना सोरेन ने इंडिया अलायंस के पक्ष में चुनाव सभा और बैठकें की, उसे देखकर कल्पना सोरेन की स्वीकारता भी इंडिया अलायंस में बन सकती है। सत्ताधारी विधायक दल की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के 2 और 3 जुलाई के कई तय कार्यक्रम अचानक स्थगित हो गए। मुख्यमंत्री 2 जुलाई को उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले थे। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत 25,000 से ज़्यादा महिलाओं के बीच 24 करोड़ रुपए का ऋण भी वितरण किया जाना था। इस कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। बारिश को लेकर भव्य पंडाल बनाया गया था। सीएम की अनुपस्थिति में मंत्री बसंत सोरेन ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं 3 जुलाई को सीएम चंपाई सोरेन को झारखंड गौ सेवा आयोग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, लेकिन वो कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री बुधवार को रांची में 1500 पीटीजी शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र देने वाले थे। इस कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया। 3 जुलाई को होने वाली बैठक में कांग्रेस के भी सभी विधायकों को सीएम आवास बुलाया गया है। वहीं बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी बुधवार सुबह रांची पहुंच रहे हैं। सभी मंत्रियों को इस बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। बैठक में आरजेडी और भाकपा माले को भी बुलाया गया है। इसे लेकर जेएमएम के पदाधिकारियों की ओर से सभी को सूचना भेज दी गई है। वहीं हेमंत सोरेन भी कांग्रेस और आरजेडी के आला नेताओं से बातचीत कर चुके हैं।